क्या इस बात में सच्चाई है कि सुबह 4 बजे सीढ़ी लगाकर लोगों के घरों में कूदे? 100% सच है जी। सीढ़ी में लेगा हुआ थे, उनका कोई टाइम नहीं था रात को आने का। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, हालांकि हमने पता करा इसमें कोई आदेश ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से। और जो वे अपना इस टाइम आवे आदेश तो दिन दिन का ही है चेकिंग करने का। जब मीटर बाहर लग गए तो अंदर जाने का क्या मतलब है? वे तो सीढ़ी लगाया हुआ थे और लगाया अंदर कूद जाते। नवरात्रे वैसे चल रहे थे, हमारी माता बहने अपना बरती थी, नहाना धोना करे थी, ऐसे कुत्ता चुक्का बंदर घर में कूद जा। सबके बीच में लिखित में फैसला भी हो गया था, वहाँ एक्शन साहब भी थे, एसओ साहब भी थे, सबके बीच में फैसला हो गया था। उसके बाद में फिर उन्होंने वो फैसला भी मतलब कहा गया, कौन लेगा हमें नहीं पता। उसके बाद में फिर 12 दिन बाद उन्होंने फिर मुकदमा कर दिया 5 आदमी पर, 5 आदमी मुकदमा कर दिया मनमानी ढंग से। और जो जुर्माने भेजे जो उन्हें वो भेजे 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख, मतलब हैसियत के हिसाब से, पूरी गुंजाइश का हट गए, पूरी चिड़बंदी के हिसाब से 1 लाख प्लस के हिसाब से। ये कस्बा ऊन के अंदर जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम अयूब है और इनके खिलाफ भी बिजली विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं आप। और लगभग कितने का नोटिस आपका है? 1,17,000 कुछ का। 1,17,000 कुछ रुपए का नोटिस जो है बिजली विभाग ने इनको भी जारी किया है। और एक मजदूरी करके एक रिक्शा चला के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों की ये लोग परवरिश कर रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ से देगा जिसके पास 30-40 गज का मकान भी नहीं है, ऊपर से एक मजदूर व्यक्ति। इतना भ्रष्टाचार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है। कि हमारे साथ मौजूद है ऊन कस्बे से जगमेर शर्मा जी। जब अनिश्चितकालीन धरना जो है ऊन तहसील के अंदर दिया गया था तो वहाँ पर शर्मा जी भी मौजूद थे। अभी इनसे जानकारी लेते हैं। शर्मा जी, जन उत्थान सेवा समिति ने जो अनिश्चितकालीन धरना दिया था अभी उसको स्थगित कर दिया गया है। पहले नारा था कि जब तक बिजली विभाग का यह मुद्दा, यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों स्थगित कर दिया गया? इसका कारण वास्तव में आप पूछना चाहो, किसानों ने एक बार मिल में धरना दिया, मिल बंद करवा दिया, लेकिन एक सज्जन यहीं के गए, उन्होंने अंदर जाके मिल चलता करवा दिया। अब जो पंचायत करने वाले हैं इनकी इस बारे में, वे ही लोग उनसे मिलने वाले अधिकारियों से वे ही स्थगित करने वाले। जन उत्थान सेवा समिति का तो बोर्ड लग रहा, इसके सिवाय वहाँ कोई कुछ नहीं है। केवल वे 4 आदमी हैं, भाई मालिक बन रहे, और वे ही जो स्थगित करवावे। SDM साहब ने हाथ जोड़ के 7 दिन का टाइम मांगा। अब भाई मेरी नई पोस्टिंग है और मुझे 7 दिन का टाइम दे दो। समय तो शर्मा जी पहले भी मांगा गया था रोड को लेके 1 महीने का, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। और मंत्री लोग की भी बात को आनी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पहले भी कहा था कि अनिश्चितकालीन धरना है, 28 दिन चला, 1 महीने का समय मांगा, फिर दोबारा बोला गया अनिश्चितकालीन धरना है, लेकिन फिर समय देके फिर धरना उठवा दिया। ये राजनीति है जी, उन लोगों की राजनीति है जो अनिश्चितकालीन के हैं और जो फिर बाद में स्थगित करें। ये उन लोगों की राजनीति है अपने आप को चमकाने की। लेकिन धरने से कुछ होने जाने वाला नहीं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद है ऊन कस्बे के अंदर और यहाँ पर एक मामला चला हुआ है जो 4 तारीख को एक घटना हुई थी बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जो रात के समय लोगों के घरों के अंदर सीढ़ी लगा करके कूदा गया था, जिसमें महिलाओं ने, कुछ युवाओं ने इस बात का विरोध किया था कि भाई आप 4 बजे 3 बजे रात को सीढ़ी लगाकर जो लोगों के घरों में कूदते हो। वहाँ पर महिलाएं जो है नवरात्रों के व्रती भी थी, जो पूजा स्नान कर रही थी। इसका विरोध होने के बाद आपस में कुछ हाथापाई हुई, जिसको लेकर विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज इस पीछे की पूरी घटना और पूरी सच्चाई जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद है दीपक भाई। दीपक भाई, जो 4 तारीख को यहाँ पर घटना हुई थी उसके पीछे की क्या पूरी सच्चाई? धन्यवाद भाई आपको यहाँ आने के लिए। उसमें मेरे वार्ड के सभी मौजूद आदमी हैं हमारे पीछे खड़े। और 4 अप्रैल की बात है, 4 तारीख में जो बिजली टीम छापेमारी कर रही थी, सर्वेश कुमार पांडे जैन साहब हमारे और SDO साहब, उनके नेतृत्व में काम चल रहा था। वैसे तो उनका टारगेट चलो चोरी रोकने का था। अब ठीक है, हमें सहमत है इस बात से, कोई चोरी करे चलो पकड़ो, पर नियम कानून से तो पकड़ो कम से कम। क्या इस बात में सच्चाई है कि सुबह 4 बजे सीढ़ी लगाकर लोगों के घरों में कूदे? 100% सच है जी। सीढ़ी में लेगा हुआ थे, उनका कोई टाइम नहीं था रात को आने का। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, हालांकि हमने पता करा इसमें कोई आदेश ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से। और जो वे अपना इस टाइम आवे आदेश तो दिन दिन का ही है चेकिंग करने का। जब मीटर बाहर लग गए तो अंदर जाने का क्या मतलब है? वे तो सीढ़ी लगाया हुआ थे और लगाया अंदर कूद जाते। नवरात्रे वैसे चल रहे थे, हमारी माता बहने अपना बरती थी, नहाना धोना करे थी, ऐसे कुत्ता चुक्का बंदर घर में कूद जा। विरोध करा हमने, बिल्कुल उनका विरोध करा। हमारी हाथापाई भी हुई। हाथापाई के होने के बाद हाँ, एक बात और कहता हूँ जैन साहब, इस पूरे कस्बे का दिमाग ठीक करके जाऊँगा भाई। मैं बहुत चोरी कराई हूँ कस्बा, ये इस बात से पूरे गाँव में सबको बहुत हानि पहुँची। मतलब बहुत दुखी थे सब, ऐसा बहुत मान सम्मान हर आदमी रखा है, जैन भी रखा है, हम भी रखा है। जब वहाँ घटना हुई थी तो उसके बाद फिर चौंकी में गए थे। चौंकी में फिर सारे मौजूद आदमी पूरे कस्बे के सब थे वहाँ पे, सबके बीच में लिखित में फैसला भी हो गया था। वहाँ एक्शन साहब भी थे, SO साहब भी थे, सबके बीच में फैसला हो गया था। उसके बाद में फिर उन्होंने वो फैसला भी मतलब कहा गया, कौन लेगा हमें नहीं पता। उसके बाद में फिर 12 दिन बाद उन्होंने फिर मुकदमा कर दिया 5 आदमी पर।
5 आदमी मुकदमा कर दिया मन मानने ढंग से। और जो जुर्मन ने भेजे जो उन्हें वो भेजे 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख मतलब हैसियत के हिसाब से पूरी गुंजाइश का हट गए, पूरी चिड़बंदी के हिसाब से 1 लाख प्लस के हिसाब से सब जुर्माने भेजे। आपका कहने का मतलब है कि जो 4 अप्रैल को ये घटना हुई थी, जो हाथापाई हुई थी, उसमें आप लोगों का समझौता हो गया था, ठीक है, एसओ साहब के सामने, लेकिन आपके पास में उसका कोई सबूत नहीं था, तो उसके बाद आपके ऊपर मुकदमे लिखाए गए। मुकदमे तो चलो हो गए, पर उसके बाद में जो चोरी न पकड़ी हुई होगी, चलो खैर चलो कर भी रखी होगी, पर इस तरह से नोटिस भेज रखे उन्हें नींद नहीं आ रही। जब किसी गरीब आदमी का हार्ट फेल हो गया, टेंशन में, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और उसके बाद में भी फिर 13 तारीख में यहाँ पंचायत रखी गई, हमारे सबके सौजन्य से यहाँ पंचायत हुई, 11-12 आदमी कमेटी बनी। वे कहने लगे कमेटी वाले भाई चलो हम अपने स्तर से निपटाओगे, वो फैसला भी देखेंगे किस पे है वो, अरे जुर्माने कभी इनका ढंग बैठाओगे ना कैंसिल करवाओगे, जब कोई बात तय हुई थी। उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में फिर धरना भी चला जनोत्थान सेवा समिति के बैनर के नीचे 4 दिन अभी धरना चला तहसील में, और मांग भी थी जनोत्थान वालों की जब तक ये मुकदमा वापस नहीं हो, जुर्माना कैंसिल नहीं हो, धरना नहीं उठने का। हमें तो पता नहीं इसमें क्या तो लॉलीपॉप दिए अधिकारी ने, क्या नहीं थी। हमारे डीएम साहब आ रहे थे मौके पे अभी तो कल ही, और हमारे एक्शन साहब आ रहे थे, एसओ साहब आ रहे थे, और बस अपना 9 तारीख में पंचायत भी होनी थी। आज के दिन बहुत बड़ी महापंचायत होनी थी हमारे कस्बे में, यहाँ तहसील में होनी थी वो, न तो पंचायत हुई। एक महापंचायत की घोषणा हो रही थी, पूरे कस्बे के सारे मौजूद आदमी थे वहाँ, वर्तमान चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन, सब अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे, हम भी मेहनत कर रहे थे, और बस ना तो वो पंचायत भी कैंसिल होगी, वो धरना भी स्थगित हो गया। और अखबार में क्या न्यूज निकली, अगर 22 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई ना हुई तो 23 तारीख तक फिर धरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी कमेटी को यकीन नहीं है इसमें कोई कार्रवाई। जैसा कि हमने सुना था, जनोत्थान सेवा समिति के जो अध्यक्ष कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने कहा था कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक बिजली विभाग व सड़क का पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन उसके बाद जो है धरने को स्थगित करने का क्या कारण था? कारण तो फिर वही बात है, सच कहने वाला था सोचो कहीं मंगल दे दियो। कमेटी में 12-13 आदमी थे, और कमेटी में 12-13 आदमी के होने के बावजूद जिम्मेदार सबकी बराबरी है। 5 आदमी पहले तो वहाँ सामने गए, एक्शन साहब से वहाँ बात हुई, फैसला तो वहीं होगा था वो सामने। फिर उसके बाद में यहाँ एसडीएम साहब से बात हुई, यहाँ पर क्या बात करी क्या नहीं करी। भाई हम तो ये कहे जो कमेटी में 11-12 आदमी थे, वे मौके पर 11-12 ही होने चाहिए थे। फिर 4 आदमी ने कैसे फैसला निपटा दिया भाई, तो ही ना पूरे काम की गुआंड बाट देख रहा करने के बाद उनमें बहुत बड़ी महापंचायत होगी, कहा गई वो पंचायत, मान सम्मान तो काम का होगा नहीं होगा। ये अभी एक्शन साहब और एसडीएम साहब ने जो है 7 दिन का समय इसमें मांगा है कि 7 दिन के अंदर हम दोनों मामलों को क्लियर करा देंगे। अजय तब लॉलीपॉप है, मिट्टी घुंटी है, 7 दिन 14 दिन 12 दिन कहीं कुछ नहीं होना, इसमें कुछ नहीं होना। हम कह रहे हैं बात कुछ नहीं होना इसमें। चलिए देखिए, आपको पूरी जानकारी दे दे। 4 अप्रैल की ये घटना है। 4 अप्रैल को बिजली विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो है लोगों के घरों में घुसते हैं, सीडी लगा करके, महिलाएं विरोध करती है, युवा लोग विरोध करते हैं, जिसको लेकर आपस में हाथापाई होती है। उसके बाद समझौता भी होता है, लेकिन उसके बाद बिजली विभाग के द्वारा 5 व्यक्तियों पर मुकदमा भी लगाया जाता है, जिसको लेकर जनोत्थान सेवा समिति के लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से, कस्बा वासियों के, क्षेत्रवासियों के, गुहांड वासियों के सहयोग से अनिश्चितकालीन धरना चलाने का ऐलान किया जाता है। लेकिन एक्शन साहब और एसडीएम साहब के कहने पर धरने को स्थगित किया जाता है 22 तारीख तक। उन्होंने 7 दिन का समय दिया है। अभी दीपक भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने आपको बताया कि पूरी घटना क्या थी और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो अगर ये 22 तारीख तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्या फिर दोबारा से धरना दिया जाएगा? ऐसा है, धरने की बात है, ये न्याय और अन्याय का लड़ाई है, धर्म अधर्म का युद्ध है, और मान सम्मान की लड़ाई है। कोई हथियार घेर दो, कोई हार मान लो, न तो हम हार माननी, न हमारे इरादे कमजोर, और न हमारा हम नहीं कहता हमारे नेताओं में इतने बड़े बड़े हाथ है। हमारे जो पीछे हमारे मौजूद आदमी खड़े नहीं, और इस कस्बे की जनता, यही हमारी ताकत है। इसके हिसाब से हम चलेंगे, हम तो रूपरेखा तैयार करेंगे, 2-4 दिन में करेंगे। जब तक ये कैंसिल नहीं होते जुर्माने, कस्बे में तो बार बार फोन आ रहे, मेंबर साहब आप अपनी जमानत करवा लो, नारायण दिन का भी समाधान हो जाएगा। पहला समाधान जुर्माने का होगा, जो 1 लाख रुपए के जुर्माने भेज रखे, उसके बाद में जमानत करूंगा। मैं कभी जमानत करवाने नहीं चाहिए, मैं जेल में जाना पड़ेगा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग की मनमानी, इतना भ्रष्टाचार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ऊन कस्बे के लोग यहाँ पर जो है सभी मौजूद है। बिजली विभाग की इतनी मनमानी है कि दिन दहाड़े खुलेआम सरेआम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी ही सभी लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।